प्यारे दोस्तों, बेशक अल्लाह की लाठी बड़ी बे-आवाज है, जब बजती है तो आवाज नहीं करती। आज हम आपको ऐसी घमंडी और मगरूर औरत का वाकया सुनाएंगे जिसने जानबूझकर एक मासूम बच्ची के साथ इतने गुनाह कर दिए कि उस बच्ची ने हाथ उठाकर अल्लाह पाक से रो रो कर फरियाद की और उस बच्ची की दुआ आसमानों को चीरती हुई सजा बनकर उस औरत के कलेजे पर लगी। और उस औरत को अल्लाह पाक ने वॉशिंग मशीन के जरिए ऐसी कौन सी सजा दी, आइए सुनाते हैं आपको दर्द भरा वाकया। यह वाकया एक छोटे से गांव के एक इलाके में पेश आया। इस इलाके में दो मियाँ बीवी रहते थे जो कि बेंतहा गरीब थे और उनकी एक ही बेटी थी और बेटी तो बड़ी ही दीनदार और हाफिज कुरान थी। क्योंकि उसकी माँ ने मेहनत मजदूरियां करके उसे हाफिज कुरान बनाया, उसके पास इतना खर्चा तो नहीं था कि वह उसको स्कूल पढ़ा सकती, लेकिन उसने दीनी तालीम उस बच्ची को जरूर दिलवाई। उस मासूम सी बच्ची का नाम सबा था। उस बच्ची का बाप नशे में धूत पड़ा रहता। माँ लोगों के बर्तन मांझ कर गुजारा करती और जो लोगों की उतरन होती वही माँ बेटी पहन लेती और कोठियों में काम करने से जो लोग खाने पीने के लिए देते वही खा पी लेती। ऐसे ही गुजारा चल रहा था। कुछ अमीर घरों वाले तो इतना एहसास करते थे, उनको आटा वगैरह भी दे देते थे। सबा का बाप जब नशे से दन घर आता तो उसकी माँ को गालियां भगता, सबा को भी बुरा भला कहता और कहता कि कमा के लाती हो तो कोई एहसान नहीं करती हो। एक दिन ऐसा हुआ, सबा की माँ को किसी ने राशन दिया था। रात को सबा का बाप घर आया और आटा उठाकर घर से भाग गया और जाकर बेच दिया। बेचकर अपना नशा पूरा कर लिया। इधर जब माँ बेटी सुबह उठी, उन्होंने जब देखा तो हैरान रह गई। आटा और राशन घर में ही नहीं था। जब उन्हें मालूम हुआ सबा के बाप ने सारा राशन उठाकर बेचकर नशा कर लिया है तो माँ बेटी बहुत रोने पीटने लगी और सबा की माँ सब्र शुक्र करके ऐसे ही अपने काम पर दोबारा चली गई। परेशानी की हालत में जब काम से वापस आ रही थी तो रास्ते में किसी चीज से पांव टकराया और सबा की माँ जमीन पर गिर पड़ी। उसके सर और जिस्म पर काफी सारी चोट आई। लोग सबा की माँ को उठाकर डॉक्टर के पास ले गए, मरहम पट्टी करवाकर सबा के घर छोड़ गए। अब सबा की गरीब बूढ़ी माँ काम करने के काबिल ना रही। शाम हुई तो सबा का नशेला बाप घर आ गया और कहने लगा, तुझे क्या हो गया है? मेरी जादू की पुड़िया, एक तो वह तू ही मेरा सहारा थी, नशे का जरिया थी। तू कमाती थी तो मैं नशे में उड़ा देता था, लेकिन अब मैं नशा कहाँ से करूँगा? और वैसे भी उठ जा, बैठ जा, मेरे पास तेरे से एक जरूरी बात करनी है। सबा की माँ रोते हुए उठकर बैठ गई और कहने लगी, खुदा का वास्ता कोई बुरी खबर मत सुनाना, कोई अच्छी बात करना। तो वह कहने लगा, इतनी अच्छी बात है, हमारी तो लॉटरी ही लग गई है। आज मुझे मेरा एक दोस्त कह रहा था कि तुम क्यों ऐसे गरीबी की जिंदगी काट रहे हो। पास वाले शहर में एक मैडम रहती है जिसे 1520 साल की एक लड़की घर के कामकाज के लिए चाहिए, क्योंकि वह ऑफिस जाती है और घर का कामकाज संभालने के लिए उसे वह लड़की चाहिए जो पक्की पक्की उनके घर पर रहे। खाना पाना भी उसका, कपड़ा जूता भी उसका, और हमें बैठे बैठे तनख्वाह मिलती रहेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? सबा की माँ की आंखों में आंसू निकल आए और कहने लगी, मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी, मैं सबा को कहीं नहीं भेजूंगी। इतनी बात सुनने पर सबा के बाप ने सबा की माँ को और ज्यादा मारा और कहने लगा, तेरी कैसे जरूरत हुई मुझे इनकार करने की? मेरी बेटी है, मैं जहाँ मर्जी छोड़ के आऊँ, तुझे क्या तकलीफ है? और जाना हुआ तो सुबह तैयार हो जाना, मैं इस मैडम के घर अपनी बेटी को छोड़ आऊंगा ताकि हमारे घर का कुछ खर्चा और मेरा कम से कम नशा तो पूरा हो जाए। जैसे तैसे करके सुबह हो गई और सबा का अब्बू घर में शोर मचाने लगा, उठ जाओ माँ बेटी, कैसे घोड़े बेचकर सो रही हो? तुम लोगों को नहीं पता, हमने आज मैडम के पास सबा को छोड़ने जाना है। वो बेचारी माँ बेटी भूख प्यासी उठी और उसके साथ चल दी। जाकर जब देखा तो उस मैडम की बहुत बड़ी कोठी थी। गेट पर जाकर बैल दी और नौकर ने दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हो गए और मैडम के पास जाकर खड़े हो गए। सबा का अब्बू बोला, मैडम जी, मेरी बेटी आपकी खिदमत में हाजिर है। उस मैडम ने बड़ी मगरूर अदाओं नजरों से एक नजर उन पर डाली और एक नजर सबा पर डाली और कहने लगी, क्या तुम्हारी बेटी गूंगी है, बोल नहीं सकती? सबा की माँ बोली, नहीं मैडम जी, मेरी बेटी बहुत शरीफ है, हाफिज कुरान है और बोलती है।
फिर वह मैडम कहने लगी, अच्छा अच्छा, ज्यादा जुबान चलाने की कोशिश मत करो, और ना भी बोलना आता हुआ तो मैं अच्छे से इसको बोलना सिखा दूंगी। इतना कहने के बाद उस मैडम ने कहा कि अब तक तुम यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ निकलो यहाँ से, और महीने बाद तुम लोगों की तनख्वाह तुम लोगों तक पहुँच जाया करेगी, और बेटी को मिलने आने की जरूरत नहीं है, बार बार मेरे घर आओ, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। सबा की माँ बोली, मैडम जी ईद के मौके पर तो हम बच्ची को लेने आ सकते हैं। तो मैडम कहने लगी, उन्हीं दिनों में तो मेहमानों का रश होता है और तुम उसे ले जाने की बातें कर रही हो। छुट्टी का सवाल ही पैदा नहीं होता और तनख्वाह तुम्हारे मुंह पर 1 महीने बाद मार दी जाया करेगी। सबा के माँ बाप दोनों वहाँ से बाहर निकल आए और सबा की माँ परेशानी से अपने शौहर से कहने लगी, मुझे बहुत डर लग रहा है, यह मैडम बड़ी खतरनाक किस्म की औरत लग रही है। तो सबा का बाप कहने लगा, तू तो वैसे ही पता नहीं कैसे गंदे दिमाग की बनी हुई है, तुझे हर कोई बुरा क्यों लग रहा है, बस जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, चलो अब घर चलते हैं। इधर मैडम किसी से फोन पर बात करने लगी और कहने लगी, यार ये नौकर भी क्या चीज है, इनके हाथ का खाना या कोई चीज खाने से तो मुझे उल्टी आने लग जाती है, मगर क्या करे, मजबूरी है, खाना पड़ता है। उन कंग लोगों के बगैर हमारा गुजारा भी तो नहीं है ना। और अभी अभी मैंने एक मेड रखी है, और तुम तो जानती हो मुझे सिखाना भी आता है और काम लेना भी, उनको बस जरा खींच के रखना पड़ता है। इतनी बात की थी, पीछे से सबा पानी लेकर आ गई। मैडम ने मगरूर से फोन रख दिया। सबा ने मैडम को पानी का गिलास पकड़ाया। मैडम गुस्से से सबा का मुंह देखकर बोली, गूंगी हो, बोल नहीं सकती, और आइंदा तमीज से गिलास पकड़कर मेरे सामने आना, और यह मुझे दोबारा बताना ना पड़े, दफा हो जाओ यहाँ से और दूसरे कमरे की जाकर सफाई करो। और सुनो, वहाँ पर बहुत महंगी महंगी चीजें रखी है, तेरी औकात से भी ज्यादा, तू जरा तमीज से सफाई कर लेना, कोई चीज टूटनी नहीं चाहिए, समझी, सर तोड़ दूंगी। सबा ने बोला, जी मैडम। सबा जाने लगी तो मैडम ने फिर आवाज देकर बोला, बात सुनो, यह गिलास क्या तुम्हारा बाप आकर लेकर जाएगा, तुझे तमीज नहीं कि गिलास वापस भी लेकर जाया जाता है। फिर वह मगरूर घमंडी मैडम कहने लगी, क्या नाम है तुम्हारा। तो वो बेचारी बोली, सबा। कहने लगी, आय हाय, इतना अच्छा नाम तुझ पर सूट नहीं करता, क्या मैं तुम्हारा कोई नाम रखूं, और क्या नाम रखूं, गदिया गवार। चलो इसका फैसला बाद में करूंगी, अब तुम जाओ, और यह जो तूने चप्पल पहनी हुई है ना, इसको घर के बाहर उतार कर आओ, अगर दोबारा मैंने तेरे पाँव में चप्पल पहनी देख ली तो यही तुम्हारे सर पर मारूंगी। इधर सबा की माँ का दिल धड़क रहा था, वो अपने शौहर से बोली, सबा के अब्बा, मुझे सबा की बड़ी फिक्र हो रही है। सबा का बाप बोला, तुझे क्यों इतने गलत ख्याल आ रहे हैं। सबा की माँ बोली, तुझे तो अपने नशे की फिक्र में बेटी भूल गई और तू इस कदर अंधा हो चुका है। सबा का बाप बोला, ज्यादा बदतमीजी मत करो वरना इधर ही जूता उतार के तुझे मारने लग जाऊंगा। सबा की माँ रोने लगी और कहने लगी कि और तुझे इसके अलावा आता भी क्या है। इधर जब सबा दूसरे कमरे की सफाई करने आई तो उसने कमरे में क्या देखा, कितने सारे पैसे जमीन पर पड़े हुए थे। पैसे देखकर डर गई और सबा ने जल्दी से वो पैसे उठाए और ड्रेसिंग के एक दराज में रख दिए। इतने में मैडम जल्दी से रेफ्रिजरेटर वहां दराज में रख दिए है। मैडम ने जल्दी से दराज खोलकर देखा तो सारे पैसे वहां पड़े थे। वहां से पैसे मैडम ने उठाए और इतनी वह घमंडी औरत थी कि फिर भी झूठी ना हुई और कहने लगी, तुमने बस पैसों को हाथ क्यों लगाया था। यह तो मैंने जानबूझकर यहाँ फेंके थे, सिर्फ यही देखने के लिए कि तुम इनको हाथ लगाती हो या नहीं। सबा बेचारी का बाजू मरोड़ के कहने लगी, क्यों लगाया था तुमने इन पैसों को हाथ। सबा यही कहने लगी, मैडम जी मैं सफाई करने लगी थी तो मैंने दराज में रख दिए। उस घमंडी मैडम ने सबा के मुंह पर थप्पड़ मारा और कहने लगी, आइंदा तुमने किसी भी चीज को ऐसे हाथ लगाया ना तो मैं तुम्हारा एक हाथ तोड़ के दूसरे हाथ में पकड़ा दूंगी। मैंने तो पार्टीज में जाना होता है, मेरे बड़े बड़े लोगों के साथ मिलने जुलने हैं, तो क्या मैं तुम्हारी राखी करती फिरूंगी। तुम कहाँ से चीज उठाती हो, और बस यह सब मैंने तुम्हें तमीज सिखाने के लिए किया है। इतना बोलकर वह मैडम तो वहां से चली गई, लेकिन घर की पोछियां लगा रही थी, घर के सारे काम कर रही थी। जब थक हार कर शाम को सब लेटी तो उसे ख्याल आने लगा, उसकी माँ का लाड याद आने लगा।
जब उसके बाप ने उसकी माँ को बोला, पागल औरत, वो अमीर औरत है, हमारे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। उसकी माँ आगे से बोली थी, ना बाबा ना, मेरी तो बेटी की पढ़ने की उम्र है, मैं इसको काम पर नहीं लगाऊंगी। और उसका बाप आगे से बोल रहा था कि बकवास बंद करो, पढ़ लिखकर कौन सा उसने ऑफिसर लग जाना था। बाप का वह सहारा बन रही है, तुझे क्या मौत पड़ती है। बस यही ख्याल सबा के दिमाग में रात भर आते रहे। आधी रात को वह मगरूर मैडम जब पार्टी से घर वापस आई तो आकर अपने नौकर से कहने लगी, सुनो, तेरे साहब आ जा रहे हैं, तुम टाइम से उसे लेने चले जाना। और आज उस गवार लड़की का महीना भी पूरा हो जाएगा, उनके माँ बाप पेमेंट लेने आएंगे, तुम बाहर से ही उनको भगा देना, घर के अंदर दाखिल मत हो, वरना तू जानता है ना तेरा क्या हाल करूंगी। मुझे उनका घर में आना पसंद नहीं। धीरे धीरे जब सुबह हो गई तो मैडम का शौहर आ गया, उसके साथ मैडम बड़ी खुशी खुशी बातें कर रही थी। इतने में सुबह चाय लेकर उनके पास आई तो मैडम का जो शौहर था, उस बेगैरत इंसान ने उसको सर से पांव तक देखा और अपनी गंदी नजरें गाड़े रखी और बीवी से पूछने लगा, यह कौन है। तो मगरूर मैडम घमंड से बोली, गवार। तो वह आगे से बोला, तुम्हारे तो हर काम वाली गवार होती है, लेकिन उनका कोई नाम भी तो होता है ना, उसका नाम क्या है। इस बात का उसने कोई जवाब ना दिया। उसके शौहर ने चाय पीकर बोला कि चाय तो बच्ची ने अच्छी बनाई है। तो कहने लगी, इतनी भी अच्छी नहीं है, बस ठीक ही है। इधर सबा कमरे में जमीन पर कपड़ा बिठाकर कपड़े इस्त्री करने लगी, क्योंकि उसको मॉडल तरीके से काम करने का नहीं पता था। इतने में मैडम उसके पास आई और उसे गुस्सा आया और कहने लगी, यह जो स्त्री सीट है, क्या मैंने तेरे अब्बा के लिए खरीदा था। तुम गवार की तरह जमीन पर बैठकर कपड़े प्रेस कर रही हो। सबा रोते हुए बोली, मैडम साहब, मुझे जमीन पर ही बैठकर कपड़े इस्त्री करने आते हैं, हमें स्टैंड की आदत नहीं है। बस बहाने तो तुम लोगों की जुबान पर रहते हैं। इतने में स्त्री सूट के ऊपर रखी हुई थी और अभी कपड़ा जला भी नहीं था तो मैडम ने चीखें मारनी शुरू कर दी कि तूने मेरे कपड़े जला दिए। सबा आगे से बोली, मैडम जी, अभी जला तो नहीं। मैडम बोली, पता भी है तुझे ये कितने का है, सारा रंग इसका स्त्री की वजह से फिक हो गया। सबा बोली, मैडम जी, इसका रंग पहले से ही ऐसा था, एक तो तुमने मेरा सूट जला दिया और ऊपर से तेरी जुबान कैंची की तरह चल रही है, और तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें काम सिखाना पड़ेगा। इधर आओ, ये देखो इस्त्री कितनी गर्म है, सूट तो जलना ही था ना। मैं बताती हूँ तुझे कि कपड़ा कैसे जलता है। इतने में गरम गरम स्त्री उसने सबा के हाथ पर रख दी। सबा की चीख पुकार किसी ने ना सुनी। सबा रोती रही, तड़पती रही। इधर बाहर का दरवाजा बजा और सबा के माँ बाप उसके घर आ गए और नौकर ने दरवाजा खोला। कहने लगे, भाई, हमें एक बार अपनी बेटी से मिलने दे, हम उसी वक्त चले जाएंगे। लेकिन वह नौकर बोला, मैडम ने मना किया है, यह लो बच्ची की तनख्वाह और चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरी नौकरी को भी खतरा है। इधर घमंडी मैडम सबा के पास आई और कहने लगी, अब हाथ पकड़कर रोती रहोगी, यह रोना धोना कब तक चलता रहेगा, बंद करो यह ड्रामा। तुम्हें मैंने कहा था ना, फ्रिज में दवा पड़ी है, जाकर अपने हाथ पर लगा लो। सबा बोली, जी लगा लूंगी। वो मैडम आगे से नकल करके कहने लगी, पुरानी फिल्मों की अदाकारा ना बनो, जाओ जाकर दवा लगा लो। फिर कहते हो नौकरों के लिए हमने कुछ नहीं किया। अभी मैं जा रही हूँ तो मेरी दोस्त मेरे साथ वापस आएगी और मुझे आते हुए यह रोने धोने वाला चेहरा नहीं चाहिए, बिल्कुल ठीक पुर रौनक चेहरा चाहिए। अच्छी तरह से मुंह हाथ धो लो और जरा कुछ साफ सुथरी सी हो जाओ, बहुत ही ज्यादा बू आ रही है तुम्हारे पास से। मेरा तो परफ्यूम भी काम नहीं कर रहा, इतनी स्मेल है, तौबा तौबा। इतना कहकर मैडम तो फिर पार्टी में चली गई। इधर सबा फ्रिज से दवाई निकालकर अपने हाथ पर लगाने ही लगी थी कि उस मैडम का घटिया शौहर कमरे में दाखिल हो गया और कहने लगा, यह तुम्हारा हाथ कैसे जल गया, और बहाने से हाथ पकड़कर देखने लगा तो सबा फौरन पीछे हट गई। तो कहने लगा, कोई बात नहीं, लाओ मैं दवा लगा देता हूँ। ये मैडम बहुत गंदी है ना, तेरा हाथ मैडम ने जला दिया। सबा ने बोला, नहीं, वो मुझसे गलती से जल गया है, कोई बात नहीं, लाओ मैं तुम्हारे हाथ पर दवाई लगा देता हूँ। सबा बेचारी उसके पास बैठी तो उसकी घटिया हरकतें देखकर उठकर कमरे से बाहर भागी और कहने लगी, छोड़ो साहब, जाने दो मुझे, छोड़ो मुझे, जाने दो। भागकर ये एकदम जब बाहर निकली तो आगे से मैडम आ रही थी। यह देखकर सबा तो अपने कमरे में जाकर रोने लगी।
मैडम का शौहर बड़ा शर्मिंदा सा उधर खड़ा था और कहने लगा, तुम अभी अभी कैसे वापस आ गई? वो कहने लगी, मुझे तेरी हरकतें बुला लाई है, वो तो शुक्र है मेरी फाइल घर पर भूल गई थी, वरना तेरी करतूतें तो मेरे सामने ही ना आती। तेरी जरूरत कैसे हुई मेरी नुकरानी के साथ ऐसे बदतमीजी करने की? अगर तुमने दोबारा इस तरह की कोई हरकत की तो मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तू बड़ा घटिया इंसान है। इतना बोलकर वो सबा के कमरे में गई तो सबा बेचारी जमीन पर लेटी हुई सो रही थी। उस घटिया औरत ने सबा को जमीन पर सोते हुए देखा तो पाँव से ठुड़ा मारकर उठाने लगी और कहने लगी, तेरी जुर्रत कैसे हुई? तूने मेरे शौहर पर ही डोरे डाल लिए और बच्ची पर जुल्म की इंतहा कर दी और कहने लगी, अभी वॉशिंग मशीन ऑन कर और कपड़े धोना शुरू कर। तुझे सोने का भी कोई हक नहीं। अब तू रात को भी काम करेगी, दिन को भी काम करेगी, यही तेरी सजा है। इतने सारे कपड़े इकट्ठे करके उस घटिया औरत ने वॉशिंग मशीन के पास रख दिए और सबा बेचारी सब्र शुक्र करके उठी, मशीन में पानी डाला, स्विच ऑन किया और कपड़े धोने लगी। अभी कपड़ों का एक पूर सबा ने धो लिया और निकालकर तार पर फैलाने लगी। तो मैडम ने देखकर कहा, यह तो ऐसे ही दाग लगे हुए हैं, तुझे नहीं पता कि कपड़े कैसे धोते हैं, और मैं तुझको धोकर ही दिखाती हूँ कि कपड़े कैसे धोते हैं। उस घटिया औरत ने डंडा उठाया और सबा को मारने लग गई। उसने मार मार कर उस बच्ची बेचारी को लहूलुहान कर दिया। वह बेचारी यही कह रही थी, मैडम ना मारो, मैडम मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है, मैडम बस करो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन मैडम थी के सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। जो उसके हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था वो लोहे का था। बस फिर खुदा का कहर नाजिल हुआ और वो लोहे का डंडा पास लगी हुई वॉशिंग मशीन के साथ लगा और उसमें करंट आ गया और वह मैडम के हाथ में ऐसे ही डंडा पकड़ा हुआ था, मशीन के साथ चिपक गई और ऐसे ही लटकी रही, किसी ने उसको छुड़ाया तक नहीं। सबा बेचारी पास बैठी चीखें मार रही थी, तड़प रही थी कि कोई मेरी मैडम को बचा ले, कोई मेरी मैडम को बचा ले। लेकिन वहाँ कोई भी सबा की फरियाद सुनने वाला नहीं था, क्योंकि अल्लाह की लाठी बे आवाज है और उस घमंडी औरत को उसके किए की सजा तो मिलकर ही रहनी थी। सबा का शोर सुनकर इधर उधर के लोग जब इकट्ठा हो गए तब तक उस घमंडी मैडम की मौत हो चुकी थी और बिजली लगने की वजह से उसकी शक्ल इतनी गंदी हो गई कि देखने वालों ने भी कराहत महसूस की और उसकी लाश से सड़ी बदबू आने लगी। लोग तौबा तौबा करके कानों को हाथ लगाने लगे। इतने में ऑफिस से उस घमंडी औरत का शौहर भी आ चुका था और सबा के माँ बाप भी आ चुके थे। उस मैडम के शौहर ने यह सब हालात देखे तो घबरा गया और कानों को हाथ लगाकर उसने तौबा करनी शुरू कर दी, रोना पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि अब वह अकेला रह गया था और दूसरे नंबर पे उसकी लाश के नजदीक कोई वहाँ का शख्स नहीं आ रहा था। कोई औरत इसको गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसकी शक्ल एक तो डरनी हो चुकी थी और लाश बदबूदार हो चुकी थी। लोग तौबा तौबा कर रहे थे। उसका शौहर बड़ा परेशान बैठा था। उसके शौहर के दोस्त ने उससे मशवरा दिया कि पास ही इमाम मस्जिद रहते हैं, तुम ऐसा करो, इमाम मस्जिद के पास जाओ और उनसे कोई मशवरा करो। वह जल्दी से भागा उठा और इमाम मस्जिद के पास गया और सारा वाकया बयान किया। मेरी बीवी ऐसे करंट लगने से वफात पा चुकी है और उसकी लाश वॉशिंग मशीन के साथ चिपकी हुई है, उतरने का नाम ही नहीं ले रही और लोग दूर भाग रहे हैं। मेरी बीवी की शक्ल भी डरावनी हो चुकी है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ मशवरा दो। इमाम साहब बोले, तुम ऐसा करो कि वापस जाओ, मैं खुद अपनी आंखों से यह मंजर देखता हूं, फिर कोई हल सोचते हैं। जब इमाम मस्जिद वहां पर तशरीफ लाए तो सबा भी पास ही बैठी रो रही थी। इमाम मस्जिद ने जब लाश को देखा तो इमाम मस्जिद के तो रोंगटे खड़े हो गए और पास बैठी बच्ची को रोते हुए देखा तो इमाम मस्जिद ने पूछा कि यह बच्ची कौन है और क्यों इतना तड़प कर रो रही है और उसकी इतनी ज़ख्मी हालत किसने की है। तो वह बच्ची तड़प उठी और रो कर अपना सारा वाकया इमाम मस्जिद को बताया। इमाम मस्जिद की आंखों में भी आंसू आ गए और वह तड़प कर बोले, इस औरत की कोई भी माफी नहीं, इसको शर्म आनी चाहिए थी, उसने मासूम बच्ची के साथ यह सब किया। और मैडम के शौहर से बोले, तुम भी बराबर के गुनाहगार हो, बल्कि असल मुजरिम तुम हो, सारी बेगैरत तुम्हारी है। और इस मासूम बच्ची का क्या कसूर था? इस मासूम बच्ची ने क्या गुनाह किया? तुम लोगों की खिदमत करती रही,
तुम लोगों के झूठे बर्तन धोती रही और बदले में इस घमंडी औरत ने यह सब कर दिया। इसकी यही सजा बनती है कि इसको बगैर गुस्ल दिए, बगैर कफन किए ऐसे ही एक खड्डा खोदकर उसमें फेंक देना चाहिए। फिर ऐसा ही किया गया। जब उस घमंडी औरत की लाश को वॉशिंग मशीन के साथ ही लाद कर कब्रिस्तान में लाया गया तो तूफानी बारिश और हवाएं चलने लगी, काली घटा छा गई। सब लोग हैरान हो गए कि आखिर इस औरत का करे तो क्या करे, बदबू से हम सब का बुरा हाल हो रहा है, इससे तो बीमारियां फैलेंगे, हम मजबूर हैं, हम क्या करें। फिर सब लोगों ने एक जगह इकट्ठे बैठकर कुरान ख्वानी की सूरा यासीन पढ़ी, तिलावत करनी शुरू की। तो फिर अल्लाह पाक ने रहम फरमाया। बारिश थम चुकी थी, लेकिन 3 दिन गुजर चुके थे। मुसलसल बारिश की वजह से उस लाश को बाहर रखना पड़ा। जब बारिश थम ही गई तो लोगों ने कब्र का भी इंतजार न किया, मोटा मोटा जल्दी से कब्र का खड्डा सा खोदा और उस औरत की लाश को वॉशिंग मशीन के साथ ही उस खड्डे में फेंककर जल्दी से ऊपर से मिट्टी डाल दी और भागकर अपने घर आ गए। लोग इतने डरे हुए थे, खौफ और हिरासत इस कदर फैल चुकी थी। लोगों ने तौबा इस्तगफार की और उस औरत के शौहर ने भी गिड़गिड़ा कर सबा से माफी मांगी। उसके कदमों में गिर गया और कहने लगा, खुदा के लिए मेरी बीवी के लिए दुआ करो ताकि उसकी कब्र का अजाब टल जाए, उसे मगफिरत का सामान मिल जाए। सबा बोली, मैंने क्या कहना है, अल्लाह की लाठी बे आवाज है, मैं उसे माफ करती हूँ लेकिन मेरा अल्लाह उसे कभी माफ ना करे, क्योंकि मेरे साथ जो उसने जुल्म किए बर्दाश्त से बाहर है। हम गरीब जरूर है साहिब, लेकिन दिल तो गरीबों में भी होता है। क्या हम तुम लोगों की खिदमत करते हैं तो बदले में तुम लोग यही सिला देते हो? नौकरों की कोई हैसियत नहीं होती, हम भी तो इंसान हैं, हमें भी तो अल्लाह ने बनाया है। और गरीबी क्या हमने खुद खरीदी है? यह सब कुछ अल्लाह की कर्म नवाजी है, जिसको चाहे अमीर बना दे और जिसको चाहे गरीब बना दे। सबा के माँ बाप ने सबा को लिया और घर आ गए। आकर सबा के बाप ने सबा से गिड़गिड़ा कर माफी मांगी, कदमों में गिर गया और कहने लगा, बेटी मैं तेरा गुनाहगार हूँ और यह सब उनकी वजह से नहीं बल्कि मेरी वजह से हुआ है। अगर मुझे